तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर, चीन पर भारत की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक। पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप बैन। भारत सरकार ने एक बार फिर चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए हैं। इसके तहत 118 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में दुनिया में मोस्ट पॉपुलर ऐप्स में शामिल पबजी को भी बैन कर दिया गया है। हालांकि पबजी कोरियन गेम मेकर्स की ओर से डेवलप किया गया है, लेकिन गेम के मोबाइल वर्जन को चाइना की टेंसेंट कंपनी ने बनाया है। यही वजह है कि आखिरकार पबजी को लेकर भी डिजिटल स्ट्राइक कर दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप्स को बैन किया है। इस बार जिन चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, एपलॉक, कैरम फ्रेंड्स समेत कई बड़े मोबाइल ऐप शामिल हैं। तो ये टिकटॉक के बाद भारत सरकार की बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है। राष्ट्रीय सुरक्षा को था तगड़ा खतरा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा व पब्लिक ऑर्डर्स के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। भारतीयों का डेटा चुरा रहे थे चीनी ऐप्स। भारत के खुफिया तंत्र और सिक्योरिटी एजेंसियों को इन ऐप्स के बारे में कई शिकायतें मिली थी। कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उन्हें लगातार देश के बाहर स्थित अपने सर्वर्स तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा करेगा। अब तक 224 चीनी मोबाइल ऐप बैन। इससे पहले लोकप्रिय टिकटॉक ऐप समेत चीन के कई बड़े ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जून के आखिर में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।